महाराजगंज की क्या स्थिति है। महाराजगंज में सिर्फ एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे हारे कितनों बार। दूसरे किसी का लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे किसी वर्ग से कोई हो, उसे वहां पर गालियों से नवाजा जाएगा, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये भ्रम को हम लोग को तोड़ना है। इस बार महाराजगंज में राजतंत्र नहीं चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हर बार राजा का बेटा को राजा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को आप नाकाम करिए। ब्राह्मण होना कोई अपवाद है क्या? महाराजगंज में ब्राह्मण कोई अतिथि हो गया क्या? पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है कि विदेश से आया हुआ है, वो भी महाराजगंज का वासी है। अपनी विचारधारा में आप लिबरलिटी लाइए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा देगी। सामंतवादी लोग चले गए, अभी सामंतवादी विचारधारा आप बनाए हुए हैं। रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। टूनाजी पांडे पीछे हटने वाला नहीं है। टूनाजी पांडे को महाराजगंज की अपार जनता आपका स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्राप्त है, और उस स्नेह प्रेम आशीर्वाद से, वोटों की ताकत से आपको जमीन दिखा देगा कि आपका जमीन कहां पर है। महाराजगंज की क्या स्थिति है। महाराजगंज में सिर्फ एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे हारे कितनों बार। दूसरे किसी का लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे किसी वर्ग से कोई हो, उसे वहां पर गालियों से नवाजा जाएगा, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये भ्रम को हम लोग को तोड़ना है। इस बार आप देखते होंगे, हम हर संप्रदाय के लोगों को कह रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को कह रहे हैं, जो दबे कुचले लोग भी हैं, वो चाहे किसी वर्ग के हों, उनको भी लड़ने का अधिकार वहां नहीं है। अगर वो लड़ेंगे वहां पर चुनाव, तो अपने लोगों से उनको जलील करने की कोशिश की जाएगी, दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, अब शब्द कहवाया जाएगा। आप देखते होंगे महाराजगंज की क्या व्यवस्था है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो चरतार्थ है वही है, मुंह में बाबा, और अपने लोगों से दिवाया जा रहा गाली। इसी को राजनीति कहा जाता है। लेकिन टूना बाबा इतना कमजोर है नहीं। आप सारे महाराजगंज वासियों से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि वहां की परिस्थिति स्थिति को आप देखिए, किस तरह वहां पर लोग समझता है कि राजतंत्र है, हम ही यहां का राजा बने हैं और यही उनका राजा बनेंगे। अरे दूसरे किसी को बेटा को भी तो मौका दिया जाए, चाहे वो आप ही का वर्ग के हों, उस वर्ग के जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे कोई और हैं, किसी और परिवार से हैं। हम किसी जात व्यवस्था पर नहीं कह रहे हैं, किसी धर्म पर नहीं कह रहे हैं। हम हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वहां हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये भावना निकालना पड़ेगा वहां के लोगों को। महाराजगंज में अब नाम लिया जा रहा बाबा, हम लोग तो सबसे उपेक्षित हो गए हैं। नाम लिया जा रहा बाबा, अपने 5 गो लफुआ मित्रों को कह दिया जा रहा है कि बाबुआ के गरियावा लो जितना गरियावे के बा। बाबुआ कोहड़ा के बतिया होना के मुरझा जाए तुरंत है। अभी समय बा, आपको जितना गाली दिवाना है आप लोग दिवाइए। लोकतंत्र में जनता को वोट देने का एक ताकत मिला है, हथियार मिला है। जनता अंदाजा लगा देगी। यही हम जनता से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, उनका जवाब आप अपने वोट के ताकत से दीजिए कि अब हमें महाराजगंज में राजतंत्र नहीं चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हर बार राजा का बेटा को राजा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को आप नाकाम करिए। ये कोशिश महाराजगंज में नहीं हो पाएगी। आप टूनाजी पांडे को अपना अमूल्य वोट देकर के जिताइए, अपना एमपी बनाइए, और महाराजगंज में विकास की धारा बहाइए। महाराजगंज को जिला बनवाइए, महाराजगंज में यूनिवर्सिटी लाइए। 25 मई को हम लोग का वोट है। 25 मई को ऐसा जवाब दीजिए कि सामंतवादी ताकत फिर दोबारा अपना सिर न उठा सके महाराजगंज में। सामंतवादी ताकतों का कुचलना एकदम जरूरी हो गया महाराजगंज में, क्योंकि वो अपने राजतंत्र बनाकर रख दिए हैं। समझ रहे हैं कि किसी आदमी को यहां पर सर नहीं उठाने देंगे, किसी आदमी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, किसी दलित महादलित किसी ब्राह्मण को आगे नहीं आने देंगे। क्या ब्राह्मण होना कोई गुनाह है क्या? ब्राह्मण का वोट लेंगे और ब्राह्मणों को गाली दिलवाएंगे?
इसके पहले ब्राह्मण आप लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया था? ब्राह्मण आपको हर बार वोट दिया है, लेकिन आप एक ब्राह्मण का लड़का वहां चुनाव लड़ने गया है, चाहे कोई दलित का लड़का अगर वहां चुनाव लड़ने जाए, किसी अल्पसंख्यक का लड़का चुनाव लड़ने जाए, किसी महादलित का लड़का चुनाव लड़ने जाए, तो आप गाली दिलवाइएगा अपने लोगों से। अब राजतंत्र बना बैठे हैं वहां पर, उसका जवाब वहां की जनता वोटों की ताकत से आपको देगी, आपको बता देगी कि कितना ताकत है हम लोगों में। सामाजिक सौहार्द हम लोग का आप मत बिगाड़िए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए। सामंतवादी विचारधारा को चकनाचूर कर देगी महाराजगंज की जनता। वहां के अमन पसंद जनता को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक परिवार का नहीं चाहिए, हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोग को वहां आना पड़ेगा। हर तबके के लोग वहां अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, आगे आ सकते हैं, वहां के एमपी बन सकते हैं। एमपी बनने का अधिकार सिर्फ आप ही को है। आप ही सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, आप किसी को अब शब्द कहवा देंगे, यही आपका हथियार है। महाराजगंज की जनता इसका जवाब 25 मई को आपको देगी। आप अपने स्वभाव में आप लोग सुधार लाइए, अपनी सामंतवादी विचारधारा को आप खत्म करिए, नहीं तो जनता आपकी सामंतवादी विचारधारा को चकनाचूर कर देगी। यही बस बात हम महाराजगंज की सारे अमन पसंद जनता से आग्रह करके कह रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, वहां पर बाबा 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 कहा जा रहा है और अपने लफुआ मित्रों से अब शब्द भाषा दिवाया जा रहा, लिखवाया जा रहा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। हम लोगों को भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाना आता है, हमारे लोग भी वहां हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत लोग हैं। ब्राह्मण होना कोई अपवाद है क्या? महाराजगंज में ब्राह्मण कोई अतिथि हो गया क्या? पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है कि विदेश से आया हुआ है? वो भी महाराजगंज का वासी है, महाराजगंज में रहता है। वहां का अल्पसंख्यक क्या कोई गुनाह कर दिया है? वहां का चमार भाई, दुसाद भाई, पासी भाई, चाहे दलित भाई कोई गुनाह कर दिए हैं? कोई आदमी जब चुनाव लड़ने की अगर वहां सर उठाता है तो आप सर कुचलने की, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये विचारधारा को आप खत्म करिए, अपनी विचारधारा में आप लिबरलिटी लाइए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा देगी। सामंतवादी लोग चले गए, अभी सामंतवादी विचारधारा आप बनाए हुए हैं, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। सामंतवादी विचारधारा को आप खत्म करिए और टूनाजी पांडे को अब शब्द कहवाना बंद करिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया से, नहीं तो जैसे आप करिएगा वैसे सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। टूनाजी पांडे पीछे हटने वाला नहीं है। टूनाजी पांडे को महाराजगंज की अपार जनता आपका स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्राप्त है और उस स्नेह प्रेम आशीर्वाद से, वोटों की ताकत से आपको जमीन दिखा देगा कि आपका जमीन कहां पर है। आप मानसिकता जो आपका है सामंतवादी, वो मानसिकता नहीं चल पाएगी महाराजगंज में। जितना दिन आपका सिक्का चलना था आपने चला दिया। क्या ब्राह्मण आपको वोट नहीं दिया? कितना ब्राह्मण आपको सम्मानित करता है? आप ब्राह्मणों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं महाराजगंज में। सोचते हैं टूना पांडे डर जाएगा आपके अपमानित करने से। इस विचारधारा को आप खत्म करिए और सारी जनता से आग्रह करेंगे, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को आग्रह करेंगे, क्या आपके वर्ग के लोग भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ेंगे? सिर्फ आपके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे? आपके वर्ग के भी जो दबे लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं जनता को, चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? उस सारे लोग से हम आग्रह करेंगे आप हमारे साथ आइए, कदम में कदम मिलाकर बढ़ाइए। हम सामंतवादी विचारधारा खत्म करेंगे महाराजगंज में, महाराजगंज की विकास करेंगे आपसे हाथों मिला करके, उसमें आपकी भी महती भूमिका रहेगी। चलिए, सारे महाराजगंज जनता से हाथ जोड़कर निवेदन आग्रह करेंगे कि 25 तारीख को, 25 मई को इसका जवाब आप अपने वोट से जरूर दीजिएगा। आप दिखा दीजिएगा कि महाराजगंज की जनता राजतंत्र में नहीं जी रही है, लोकतंत्र में जी रही है। यहां चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सबको पावर है। हर वर्ग, हर समाज, हर जात के लोग यहां चुनाव लड़ सकते हैं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।